नंद नंदन, हा वृंदावन चंद्र, कहाँ चले गए, ये तू बार बार बोलती है, ये क्यों बोलती है, क्या आखिर में तेरे मन में चलता है, तो बता। तो तब उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक कैसे बात बताऊं, तुम तो रानी हो, रानी के मतलब की बातें नहीं है, हम जैसी बिरहन के लिए स्थिति है। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे बता, तेरी स्थिति को देख करके मुझे बड़ा विचित्र आनंद की महसूस अनुभूति होती है, बड़ा सुख प्राप्त होता है, तो मुझे कैसे भी बता। तो तब उसने सत्संग सुनाना प्रारंभ किया। सुनते 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 रानी की मति इतनी परिवर्तित हो गई, उसने कहा कि अब तक तो मैं केवल विषय भोगों में लगी हुई थी, लेकिन असली जीवन तो तुम बता रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे ये मार्ग ही अच्छा लगता है, तुम जैसे जैसे सुना रही हो मेरे मन को अत्यंत ठंडक शीतलता मिल रही है। ये नंदनंदन कैसे हैं, ये मदन मोहन कैसे हैं, जरा बताओ तो सही। तो रूप का वर्णन किया, सुनते सुनते ही श्री ठाकुर जी में प्रेम हो गया, इच्छा जागृत हो गई। उसी दासी जो कल तक उसके पाँव में बैठ करके सेवा करती थी, उस दासी को उन्होंने फिर ऊंचे स्थान पर बिठाया, तुम हमारी गुरु हो और अब तुम हमें बताओ। बाद में उन्हीं दासी के सत्संग से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो मेरा कहना यह है कि इच्छा जो बनती है वो किससे बनती है, सत्संग सुन करके। सत्संग जितना सुनोगे उतना लाभ होगा। एक बात यहाँ और काम की है, अभी वो टीवी पर कार्यक्रम हुआ था ना जो है सर्वधर्म संगम चैनल पर, तो उन लोगों ने प्रश्न किया मुझसे कि महाराज जी आप संकीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, तो आपको किन चीज में ज्यादा रुचि है, वो आप मुझे बताएं। तो मैंने उनको ये कहा, सत्संग और संकीर्तन दोनों ही सनातन धर्म के स्तंभ हैं, लेकिन मैं अपनी अगर मेरी व्यक्तिगत बात कहूं तो मैं आपको वो बता रहा हूं, संकीर्तन और सत्संग इन दोनों में मुझे सत्संग अत्यधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है, मैंने कहा संकीर्तन का जो लाभ है, असर है ना, वो क्षणिक रहता है। जैसे हालांकि संकीर्तन की महिमा सत्संग से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज पर सत्संग बहुत आवश्यक है। कैसे, समझ लो। संकीर्तन, दीदी समझ में आ रहा है ना मेरी बात है? जैसे संकीर्तन हम लोग करते हैं तो जब तक वाद्य यंत्र बजे खूब नाचेंगे कूदेंगे, और जब वाद्य यंत्र शांत हो गए तो हम भी शांत हो जाते हैं, है ना। फिर हम लोग घर गृहस्थी में फिर वो जुट जाते हैं। वो माने एक सुरूर था, वो चढ़ा एक साथ, और फिर वो सुरूर ठंडा पड़ गया, तो चढ़े उतरे तो वो ज्यादा देर तक प्रभावी ना रहे, तो उसको श्रेष्ठ नहीं मानते। दूसरी ओर सत्संग है, सत्संग में सुनी हुई एक बात भी यदि लग जाए तो फिर व्यक्ति उसको जीवन भर निभाता है। अभी दीदी क्या कह रही थी मुझसे कि एक नियम आप ऐसा बता दो, तो ये सत्संग के द्वारा ही तो संभव हो रहा है। वैसे ये बात सही है, एक तो मतलब हम सबको करना चाहिए जो हम रोज कर पाए। हाँ, तो संकीर्तन और सत्संग इन दोनों में सत्संग ज्यादा प्रभावी है। संकीर्तन क्षणिक लाभ देता है और सत्संग लंबे समय तक काम करता है, लंबे समय तक। तो इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए, और सत्संग से ही इच्छा बनती है। अच्छा एक बात और है, 2 घंटे के संकीर्तन को पचाने के लिए 4 घंटे का सत्संग परम आवश्यक है। 2 घंटे का अगर नहीं किया ना तो सब बह जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने नामापराध इतने कर देते हैं कि वो सब बहुत नुकसान होता है। लोग वह ज्यों के त्यों है, कितने भक्त हैं लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों है, उनके ऊपर फिर भी शुक्र से नहीं चलिए हावी हो जाते हैं। भगवान नंदन तो कब दर्शन देंगे उनको, या कब, क्यों, क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो भजन है वो सब माया चढ़ जाती है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। तो सत्संग से बनेगी इच्छा, इच्छा के बाद में तब मिलेगी शिक्षा। शिक्षा क्या है दीदी, एक हल्का सा उदाहरण से आप समझें। जैसे किसान किसी भी खेत में किसी भी बीज को बोता है तो उससे पूर्व वह उस बीज के योग्य भूमि को बना लेता है। क्या करता है, पहले उसकी प्लोइंग करेगा, है ना, जुताई करेगा, फिर उसमें गड्ढा करके फिर वो देखता है कि भाई कोई तिनका तो नहीं आ गया, कोई कंकड़ तो नहीं आ गया, है ना। उन सबको वो हटा करके फेंकता है। क्यों, क्योंकि बीज बोया और ये उसके ऊपर आ गए तो बीज की गति को रोक देंगे, तो उन सबको हटाता है। और जब भूमि को बिल्कुल उर्वरा माने बढ़िया से उपजाऊ बना लेता है, तब उसके बाद में बीज को डालता है, और फिर उसको हवा पानी खाद सब मिलती है, समय पर फिर वो अंकुर फूटता है। तो शिक्षा का क्रम जो है ना वो ऐसा ही है, जैसे किसान का भूमि, खेती के योग्य भूमि को बना लेना, बीज के योग्य भूमि को बना लेना, और बीज बोने का मतलब दीक्षा, कान के द्वारा मंत्र गया और वो हृदय में आ गया। और फिर उसके बाद में इसको सत्संग की हवा मिलनी चाहिए, सत्संग में धूप पानी वो मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में वो भक्ति के अंकुर फूटते हैं।
पहला अंकुर ये होता है आहा। अपने आप किसी ने नहीं कहा मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तिलक लगाऊंगी मैं लगाऊंगा, अपने आप आता है। बिना सत्संग वालों को रुचि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी गहराई को नहीं समझ सकते। लोग वह कभी कभी देखा देखी कर तो लेते हैं, अरे ये सुंदर लग रही है तिलक लगा के तो मैं भी लगा लूं, पर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, कुछ समय तक। अब शादी ब्याह में गए वहां मेकअप किया तो मेकअप पे कैसे तिलक लगावे, तो वो जरूर शिथिल पड़ जाता है नियम। और सत्संग किया होता है तो कहीं जाए कहीं आए हमारे मस्तक पर भगवान के चरणारविंद हैं, बस इसमें व्यक्ति मस्त रहता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोगों को सत्संग जो है करना चाहिए। सत्संग से बनेगी इच्छा, यानी कि हम किसी के शरणागत हों, और फिर होगी शिक्षा, माने भूमि है ना बीज के योग्य बन जाएगी। और उसके बाद में फिर होती है परीक्षा। फिर गुरुजन शिक्षा देकर परीक्षा लेते हैं कि भाई तुम अभी योग्य हो गए या नहीं हो गए, है ना। जब रास होता था भगवान का तो पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज पहले उस भूमि को लिपाई करते थे गोबर की, और फिर उसको दबा करके देखते थे। जब वो सूख जाता था ये कहीं कोई तिनका तो नहीं निकला रह गया जिससे श्री ठाकुर जी के चरणों में चुभे लगे, तो परीक्षा हो गई उसकी। तो ऐसे गुरुजन भी परीक्षा जरूर लेते हैं, इच्छा, फिर उसके बाद में शिक्षा, और फिर परीक्षा। और परीक्षा में कोई कमी रह गई तो उसको पूर्ति करते हैं, सही करते हैं, और फिर उसके बाद में तब दीक्षा दी जाए, तब वो दीक्षा कारगर सिद्ध होती है, लाभ होता है, उस जीव का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और अगर इस क्रम से नहीं ली गई ना तो आपको प्रयास करो, जो आपके पुराने चट्टे हैं उनको भोगना पड़ेगा, माने पाप के, है ना। तो एक बात और है, एक बात और बड़े काम की बात। दीदी जल लो, है जल नहीं वैसे ही घर पता लगा है। बर्फी खाओ, बर्फी में ठीक मिठाई खा रहे हैं जब से ही आई है। एक बात और बड़े काम की है कि पाप जो ना कटने का, देखो हर जीव कलिकाल का पाप कर रहा है, कोई बच नहीं पा रहा, कोई जाने में हो रहे तो कोई अनजाने में हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं किसी न किसी से पाप। तो उनसे आखिर में बचा कैसे जाए, एक ही प्रश्न उठता है। तो एक बात यहाँ बड़े काम की है, कोई भी तीर्थ का स्नान करो तो पाप कट जाते हैं, ये सुना है ना आपने। तीर्थ यात्रा करो, कहीं स्नान करो गंगा जी में, कहीं गिरिराज जी की परिक्रमा करो, भगवान का दर्शन करो, पाप कट जाते हैं। पर वो पाप कटते हैं तीर्थ यात्रा से या तीर्थ के सेवन से जो पाप जाने अनजाने में हो जाए, जाने अनजाने में भूलवश हो गए वो कटते हैं। और जो योजना बना करके पाप किए जाए ना तो वो फिर यमराज के लठ से ढूंढते हैं। हाँ, योजना बना करके किए गए पाप तीर्थ धोने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे जिसने कहा कि अरे कर दो इसका ऐसा काम और जो है क्या नाम है गलत कर लो, नहाएंगे तीर्थ क्या है, वो उसने योजना बना करके पाप किया है। तो योजना बना करके किए हुए पापों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो वही पाप तीर्थ में खत्म होते हैं जो जाने अनजाने में हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि सत्संग वो है, सत्संग के द्वारा अपनी भूल का पता चलता है, और भूल का पता चलने के बाद में जीव फिर उसकी प्रायश्चित में लगता है। प्रायश्चित के 2-3 तरीके हैं, वो भी समझ लो, है ना। प्रायश्चित का एक तरीका तो ये है कि हमको निम्न से निम्न सेवा करनी चाहिए। परम पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी एक बार सुना रहे थे कि हमसे कोई भूल हो गई। पहले तो हम रसोई बनाते थे गुरु जी के यहाँ, लेकिन ऐसी भूल हुई तो गुरु जी ने नाराज होकर के हमसे कहा जाओ ये जो परिक्रमा मार्ग में नाली है वो उसको साफ करो। सुनी हो आपने जो, तो नाली साफ करने का आदेश दिया। और नाली हम रोज साफ करें। अब कहा तो रसोई बनाने वाले को एकदम नाली की सेवा दे दी जाए, तो आप जो मन में वो रहता है कि मतलब डिमोशन हो गया हमारा। पर वो झाड़ू, अब उन्होंने कहा कि 2-4 दिन कराएंगे फिर हमको रसोई में रख लेंगे। बोले 6 महीने हो गए, 6 महीने तक तो गुरुजी आते थे, निकलते थे, देखते थे, मतलब वो, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम ऐसा कर लो और अब वो कर लो। बिल्कुल द्रवित नहीं हुए, बिल्कुल कड़क एकदम रहे। अनुशासन इतना तगड़ा रहा, इतना बड़ा अनुशासन रहा। और फिर उसके बाद में हम 6 महीने तक करते रहे, हमारी ओर देखा तक नहीं उन्होंने, और हम करे जाए। अब एक दिन हमको आया, हमने हाथ जोड़ के कहा गुरु जी अब 6 महीना हो गए, अब तो कृपा कर दो, अब तो हमको सेवा दे दो। अच्छा अभी इसका मतलब चित्त में वासना बनी हुई है, अभी रुको। तुरंत उनको कहा कि अब आज के बाद झाड़ू को उसको छोड़ो। अच्छा झाड़ू तो सुबह 4 बजे लग जाती थी,
कि कहीं कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो हम नाली वाली साफ कर दी, ठीक है। तो उन्होंने और कठोर नियम दे दिया, अब तुम परिक्रमा मार्गों को यहाँ से और वहां तक झाड़ोगे पूरे को, और इतने बजे से इतने बजे तक झाड़ोगे। 20 लोग आकर के देखेंगे तो ये पाप का प्रायश्चित का सबसे बड़ा तरीका है, समझ रहे। और निम्न से निम्न सेवा, जूठी पत्तलों को उठाना, ये बच्चे लोग सुन रहे हो ना तुम लोग, कोई भी सेवा अगर मिले तो जूठी पत्तलों को उठाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। कोई अगर नहीं कर रहा, मतलब गंदगी को सफाई करना। एक महात्मा तो ऐसे थे, किसी के घर में जाते थे, उन्होंने कहा भाई दुनिया मुझे पैर छूती है, मैं क्या करूं। हाँ, इन्होंने मेरे पैर छुए, तो वो जाते थे वहां पखाने में और उनके पूरे पखाने को साफ करते थे अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि इससे मेरा प्रायश्चित तो होगा। सोचो ये कितनी बड़ी सोच की बात है, ऊंची सोच की बात है। तो निम्न से निम्न सेवा करे, नंबर 1 तो उससे पाप समाप्त होते हैं। नंबर 2, पाप समाप्त जो होते हैं वो जीवन में नियम बनावे सत्संग सुन सुन करके कि कभी मैं इस पाप को, मतलब इस गलती को दोबारा जीवन में नहीं दोहराऊंगा, कभी भी जानबूझ करके, तो वो पाप करते हैं। और तीसरा, सत्संग में रो रो करके, विरह में, है ना, इससे भी पाप करते हैं, खूब रोवे, प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। और चौथा, सेवा, सबसे अधिक सेवा करें, सेवा से ही पापों की निवृत्ति होती है। जूता चप्पल हो, जूते चप्पलों की सेवा करो उठाने की, है ना। तो देखा गुरुद्वारे में वो करते हैं, वो तो जैसे तुमने बूट दिए तो अंदर से पॉलिश होकर आती है ना, तो वो सेवा करते हैं, सेवा की भाव जानते हैं। तो हम लोगों को भी सेवा करनी चाहिए, निम्न से निम्न सेवा हो। और निम्न से निम्न सेवा में, अब दीदी हम राधा कुंड जाते थे, तो राधा कुंड पे हम देखते थे कि वहाँ महात्माओं के चित्रपट लगे हुए हैं, वहाँ जाले बने हैं, तो हम जाते थे चुपचाप लेकर सब जाले सफाई कर दिए है। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी के पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, वो पीपा पीठ पे, पीपा धाम है झालावाड़ जिले में, राजस्थान में, तो वहां पर तो जो उसकी सफाई कर रहे थे, कथा व्यास थे, कथा कहनी थी। अब कथा व्यास को ऊंचा पद होता है, वो नीची सेवा कैसे कर ले, लेकिन वो झाड़ू एक दिन लगा रहे थे कहाँ, घाट पर। तो लोगों ने उनको देखा, अरे महाराज जी आप झाड़ू लगा रहे हो, और हमको तो सबने उनसे लेना चाहा, अरे नहीं भैया हमको कर लेने दो, लोग आगे यहाँ पर नहाने आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, मानते हैं नहीं है, तो इसलिए हम जो क्या नाम है इस काम को कर रहे हैं, है ना। तो अब लोगों ने फिर भी मना किया, बोले नहीं महाराज आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। खूब हाथ जोड़ के कहा, आप घाट की सफाई मत करो, घाट की सफाई हम कर लेंगे। तो महाराज जी ने बताया क्या कहा, महाराज जी ने कहा भैया तुमको लग रहा है कि हम घाट की सफाई कर रहे हैं, वास्तविकता में तो हम अपने चित्त की सफाई कर रहे हैं। दिख तो तुम्हें ये रहे हो या झाड़ू ते हमारे चित्त को मार्जन है रहे हो, ये बात उन्होंने कही। तो मेरा कहना यही है, पहला तो प्रयास यही करें कि पाप ना बने, और पाप ना बने पूरा प्रयास इसमें, और कुछ किंचित बन भी जाए तो रात्रि में सोते समय, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तो ऐसा कहकर के भी प्रायश्चित हो सकता है। पापों का पुण्य जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा उतना नुकसान रहेगा, इसको भोगना पड़ेगा, फिर तो ना भोगना पड़े। इसलिए बाबा हमारे गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते थे, भजन चाहे कम बने और सदाचार को पूर्ण पालन हो। सदाचार को पालन का तात्पर्य पाप ना बने। बोले पुराने पापन को भोगवे के ताई तो यहीं आए, यहाँ से और पाप बन गए तो फिर क्या होगा, फिर वापस भी तो जानो है ना, वापस माने अपने घर भी तो जाना है। तो ऐसा ही चित्त में भावना रहनी चाहिए। और देखो इस दुनिया में रहो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया में रहो कैसे रहो। एक बालक एक दिन सर्कस में गया, माने वो मेला में गया, मेला में, अब मेले में देखा चरख लगते हैं, चरख समझती हो, झूले, हाँ, और कितनी बढ़िया लाइटिंग, कितना बढ़िया खेल खिलौने, इतना ग्लैमर, इतना बढ़िया दिखाई देता है, तो बच्चा कोई भी उससे आकर्षित हो जाता है। तो बालक चल रहा था, ओ बढ़िया घूम रहा था, कभी यहाँ उछले कभी वो उछले, ये देखे ये खाऊंगा वो करूंगा। अचानक में उस बालक का हाथ अपनी मम्मी के हाथ से छूट गया। अब बस मेले की भीड़ में वो बेचारा इधर उधर हो गया। अब मम्मी का हाथ छूटते ही वही मेला जो अब तक उसको आकर्षक लग रहा था वही भयानक लगने लगा।
वही अब लोगों ने कहा अरे बेटा तू चुप हो जा, आइसक्रीम खा। वही आइसक्रीम भी मम्मी पापा से मांग रहा था, वो उठा के फेंक दी, नहीं मुझे वो चाहिए। उसने खिलौने, नहीं खिलौने चाहिए। खूब लोगों ने कहा, लेकिन मम्मी के उंगली छूटते ही वो मेला भयावना लगने लगा, मम्मी के साथ में। अच्छा, ऐसे ही ये दुनिया का जो मेला है ना, ये हमको सुहावना लगेगा कब? जब हम अपने ठाकुर जी रूपी माता पिता और सदगुरु संत रूपी माता पिता की उंगली पकड़ के चलेंगे तब। और नहीं तो इन सब की उंगली छूटते ही ना फिर ये भयानक लगने लगता है। अब देख रहे हो लोग, सत्संग के अभाव वाले लोग लड़ने मरने के लिए ऐसे तैयार हो जाते हैं कि पूछो मत, धैर्य नहीं है, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। और जो भक्त होगा, अच्छा भैया हमने, हमारी गलती भैया क्षमा करो, वो छोटा बन जाता, हमारी गलती भैया, ठीक, समझ रहे ना? तो वो छोटा बन करके वो बवाल से दूर हो गया और उसने समय का सदुपयोग किया। और जो एकदम अकड़ वाले लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो मुकदमाबाजी में फंसे रहते हैं। वहां जाएंगे, खोपड़ी फोड़ेंगे तो अस्पतालों में जाएंगे, है मुकदमाबाजी होगी तो चौकी थानों में जाएंगे। और जो भक्त होता है वो एकदम प्रेम मगन रहता है, मेरे जाने कैसो को भलो भलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। इसलिए एक बात और अंतिम कहूंगा, फिर उसके बाद मैं विदा लूंगा। एक चींटी यहां से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया, एक चींटी, बताओ कितना समय लगेगा? क्यों भाई राधिका तू बता कितना समय लगेगा एक चींटी को यहाँ दिल्ली से, तेरे घर से अगर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, बता कितना टाइम लगेगा अंदाज? 2-3 साल। 2-3 साल। में बैठ जाएगी और अगर वो यहाँ से एयरपोर्ट तक जाने में कितनी बार तो बेचारी नीचे आ जाएगी पैरों की। हाँ, खत्म ही हो लेगी। तभी होगी। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, यहाँ से दिल्ली तक जाने, दिल्ली से बंबई तक जाने में भी उसको 85 जन्म लेने पड़ेंगे, और पहुंच पाए ना पहुंच पाए तो भी नहीं पता। और वही चींटी यदि दीदी हमारी ऑस्ट्रेलिया जाए फ्लाइट से, इनकी ये चुन्नी पर बैठ जाए, यहीं पर चिपक जाए, तो वही कुछ घंटे में ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी, सुबह की शाम को पहुंच जाएगी, वही चींटी चिपक करके। इसी प्रकार से जीव यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को प्राप्त करना चाहे तो कितने जन्म लग जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, लेकिन यदि हम किसी संत सदगुरु के छोर को पकड़ लें, बस उनकी तो टिकट पक्की है, कंफर्म है, समझ रहे ना? उनके पास तो फ्लाइट का टिकट है, संत सदगुरुओं के पास। उनकी उंगली पकड़ लो तो वो जन्म जन्मांतर तक की यात्रा कुछ समय में ही पूरी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए संत सदगुरु का आश्रय कर लो, बात करो, कोई जरूरी कोई जरूरी बात हो तो कर लो। तो सरकार अपना जीवन बढ़िया से बस बीते, सत्संग में बीते, भगवान का स्मरण करते हुए बीते, यही जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं है। लोग जो जी रहे हैं वो सब पैसे पैसाई को पीस रहे हैं, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, समझ रहे ना? तो हमारे मृत्यु के बाद में हमारी फोटो को भी लोग बाग दूसरी पीढ़ी टांग लेना तो बड़ी बात मानना, दो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी। आजकल तो दुनिया बदल गई, पुराने लोग तो अपने बुजुर्गों का आदर करते थे, फोटो भी रखना, श्राद्ध तर्पण सब करते थे। अब जमाना बदल गया है, अब दूसरी पीढ़ी भी यदि फोटो रख ले तो बड़ी बात मानना। पुराने समय में आप किसी की बैठकों में जाते होंगे, बैठक में तो आपको देखा होगा कि वो फोटो लगे होते थे, लेकिन अब कहाँ मिलते हैं? जब हम ही नहीं लगाते तो अब हमारे बालक कहाँ लगाएंगे? 3-3 दिन में तो 13वीं का संस्कार निपटा देते हैं। तो अब जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए अपने द्वारा जितना अच्छा काम हो सके कर लो, करके विदा लो। और असली घर हमारा वही है, श्री प्रिया प्रियतम का घर। हाँ, भक्त रामशरण दास जी महाराज पिलकुआ में रहते थे, बड़े नियमों में कठोर थे, बहुत कठोर। दीदी उनके यहाँ पर ऐसा नियम था कि कोई अगर ब्याह शादी भी होती ना, तो उस ब्याह शादी में वो जैसे हमारे यहाँ वो होती है, क्या बोलते हैं, वरमाला, है ना? आजकल तो प्री वेडिंग शूट भी चलता है, इधर क्या क्या बवाल है ना, सब ये सब पाप करने के तरीके हैं बड़े बड़े। तो गुड़छड़ी भी होती है, ये सब नियम में आते हैं। लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं, हमारे यहाँ केवल पाणी ग्रहण होगा, मंडप के नीचे बैठ करके, और बस केवल भावरी फेरे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
तुरंत मिजाजी लोग आते थे तो कहते थे, अरे भगत जी एक बात बताओ, तुम जयमाला की मना क्यों कर रहे हो? अरे बिना जयमाला की कैसे बारात हो जाएगी, वो तो पढ़नी चाहिए। तो एक ने एक बार आगे कह दिया, उनकी बेटी का ब्याह था खुद का, उन्हीं की बेटी का, भक्त जी की। तो एक ने कह दिया आकर के, बोले भगत जी जिन राम जी की तुम उपासना करते हो वो राम जी भी तो ऐसे हैं, लिखा है रामचरितमानस में, सीए जयमाल राम और मेली, सीए जयमाल राम और मेली, माने राम जी ने भी तो जयमाला डाली है, फिर तुम क्यों मना करते हो? एकदम आवेश आ गया, अरे राम जी से तुम अपने लड़के की तुलना कर रहे हो? सुनो, मैं, राम जी ने तो धनुष तोड़ा था और शिव जी का था, मैं एक लठिया ला करके तुम्हारे लड़के को देता हूँ, तुम्हारा लड़का अगर इस लठिया को तोड़ देना तो सारी पुरानी परंपरा खत्म कर दूंगा आज ही, और आज ही जयमाला पढ़वाऊंगा। अब जो उनकी बात सुनता बेचारे सब पीछे खिसक जाते, कौन कहे? तो एक दिन उनके बच्चों ने कहा मुझसे, पिताजी जमाना बदल गया है और जमाने के अनुसार चलो, अब क्या नाम है, आप जो है ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई शादी संबंध भी नहीं करेगा और सब बड़ी समस्याएं होंगी। तो ऐसा करके कहने लगे। तो उन्होंने एकदम कहा गंभीर होकर के, सुनो, मैं इस दुनिया में 60-70 या बहुत से बहुत 100 वर्ष के लिए जीने के लिए आया हूं, 100 वर्ष तक जीऊंगा बस, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसके बाद मुझे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक प्रिया प्रियतम की गोलोक में सेवा करनी है। तो 60-70 वर्ष के जीवन के कारण, 60-70 माने यहाँ लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं अपने नियम बदल दूं तो मेरी वो जो सेवा है वो छूट जाएगी। तो मुझे यहाँ से विदा होकर के वहां जाना है और उनकी सेवा करनी है। देखो, ये भी लोक भगवान का है और वह भी लोक भगवान का है, ध्यान देना मेरी बात। पर एक सांस रुकने का ही तो केवल देरी है, इस लोक से उस लोक में ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों लोग हैं उनके। यहाँ पर सब हमारे लिए भगवान ने व्यवस्थाएं बनाई है, इसी वहां पर भी व्यवस्थाएं होंगी, पर यहाँ से करोड़ गुना अद्भुत आनंदमयी दिव्य व्यवस्थाएं और लोगों में है। लोग डरते हैं कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, मरवीते सब जग डरे और मेरे मन आनंद क्यों? बोले कब मरे हो कब भेंटे हो पूर्ण परमानंद, ठाकुर जी से मैं कब मिलूंगा, वहां तो परम आनंद है। तो हम लोग तो यहाँ पाप भोगने के लिए तो आए हैं, ऊपर लोग में कोई गड़बड़ी कर दे तो उसको दंड स्वरूप मिलता है, तूने पाप कर दिया, जा अब तू मृत्यु लोक में और तू ऐसा ऐसा बन करके घूमेगा। तो यहाँ पर लोग काम तो कर रहे हैं अच्छाई के लिए, पर फिर भी लोगों को दुख मिलता है, कष्ट क्लेश चिंता भय सब कुछ तो यहाँ पर है, पर ये सारी चीजें वहां नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए अपने जीवन का सही लक्ष्य चुनना चाहिए, ऐसे जीवन को जीना चाहिए जैसे कोई एक व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में जाकर के 20 साल के लिए विदेश गया और उसके मन में यही रहता है, बस अधिक से अधिक पैसा कमाऊंगा और फिर मुझे घर वापस जाना है, बस पैसा कमाऊंगा फिर घर वापस जाना है, घर वापस, उसको घर वापसी की चटपटी लगी रहती है। ऐसे ही हमारे मन में भी चटपटी लगी रहनी चाहिए, क्योंकि हम सब उनकी संतान है, ईश्वरन से जीव अविनाशी है ना, बस वैसे जीवन को जियो, हम उनके हैं, शरीर से संसार की सबकी सेवा और मानसिक रूप से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, आनंद हो जाता है। तो जीवन में तो पाप ना बने, सदाचार का पालन हो, संत सदगुरु का आश्रय हो, बस ये जीवन बन जाए तो खूब आनंद रहेगा। ठीक है, अब बताओ तुम एक अच्छी सेवा क्या करोगे? क्यों भी तुम बताओ, अब इतना सत्संग तुमने सुन लिया, अब इसमें से क्या एक अच्छी बात पकड़ी? सेवा तो है। मैं अभी तो कोई सेवा ऐसी आप पकड़ो, अब पूरे दिन में कई बार तो झूठ निकल जाता होगा मुंह से, मार्केटिंग वाले तो टोपी पहनाना बढ़िया जानते हैं। तो पाप का पुण्य बन गया तो ये समस्या आएगा। अच्छा एक बात और है, हमारे किए हुए पाप और पुण्य दोनों हमारे बच्चों को मिलते हैं, ये भी बात है। हमारे बाण ही पूत पिता के धर्म, ये लिखा है रामचरितमानस में। पूत यदि बढ़ता है तो पिता के पुण्यों से बढ़ता है, और पुत्र को कोई कष्ट आता है तो वही पिता के पाप कर्म से आता है। पाप कर्म इकट्ठे मत करना है, पुण्य इकट्ठे करना है। पुण्य कैसे? जैसे पूरे दिन में कोई जाने जाने में जो भी हो गया तो क्या करना है, वहां जाकर के चुपचाप जैसे 2-3 काम तुम अपने जीवन में करो। नंबर 1, संतों की शीत प्रसादी लेना शुरू करो। शीत प्रसादी जानते हो कैसे कहते हैं? संतों की जूठन प्रसादी है ना, दीदी बताएंगी कैसे क्या। संतों की जूठन प्रसादी है ना। बैठो, तुम क्या जा रही हो बेटा? सॉरी, वो एक्चुअली ड्राई क्लीनर बंद होने वाला है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, बट प्रवचन बहुत अच्छा था। अच्छा ना। हाँ। अरे वाह, अभी तो बहुत सारे तुम क्वेश्चन करोगे,
मैं उसके उत्तर दूंगा। अभी तो इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग चला ही रही है। इससे तो बहुत सारे हम बस 5 मिनट में आते हैं। नहीं कोई बात, जाओ। कल दादी जाएंगे ना तो साड़ी को दुकान सुबह तक खुलेगी नहीं। अच्छा अच्छा, आपका दादरी में कौन सा गाँव है? दादी नहीं दादरी है। अच्छा मेन दादरी है, मायका जो आपका है। दादरी में कौन सी जगह है? मतलब जैसे एक विशाला रोड है, एक जारचा रोड है वहाँ। नहीं है। सोना और शिव मंदिर सोना सोना, सोना नहीं स्वीट। वो तो दुकान का सोना नाम है। स्वीट वाले। अच्छा वो तो मेन, वो तो दुकान है वो ही हाँ, आपका। वो भैया तो है। फिर घर जो है सोना वो क्या इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक्चुअली में सोना सोना मोटर्स। वो सोना आपके मोटर्स पास धर्मशाला है। अब तो बंद कर दो इसको।